नमस्कार दोस्तों, ये कुछ डीआईवाईज़ के पिक्चर्स मैंने लगाए हैं। आप प्लीज़ इसे देखते भी जाइए और साथ में मेरी बातें भी सुनते जाइए। तो आज का थॉट जो है वो ये है, एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझा रही हूँ। जैसे किसी कंपनी में एक मैनेजर है और वो अपनी श्रेष्ठता को, अपनी विद्वता को अपने जूनियर के आगे रखता है और जूनियर उसकी तारीफ़ें करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि उस मैनेजर को अपने से ऊपर के लोगों के साथ, जैसे कि डायरेक्टर के पास, अपनी विद्वता और श्रेष्ठता को साबित करना चाहिए। और अगर डायरेक्टर ने भी वाहवाही की तो वो मायने रखती है, ना कि जूनियर की वाहवाही मायने रखती है। क्योंकि जूनियर जो है वो किसी मतलब स्वार्थ के खातिर भी ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें बातें पसंद ना आई हों, फिर भी वो वाह वाह करेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि वाह वाह करने से हमारी तरक्की हो जाएगी या हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें अपनी श्रेष्ठता हमेशा अपने से ऊपर के लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए या वहाँ पर साबित करनी चाहिए। और अगर हमारे ऊपर के लोग हमारे लिए वाह वाह करते हैं या हमें मानते हैं या हमारी बुद्धि को समझते हैं कि हाँ ये सही है, तो वो हमारे लिए मायने रखती है। खासकर मेरे लिए, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी समझ ये है, मेरी सोच ये है। बाकियों की सोच क्या है उससे मुझे बहस नहीं है, मैं अपनी सोच की बात बता रही हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही बात को माने, हाँ, लेकिन इसके अंदर का जो सार छुपा है वो आप ज़रूर समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये थॉट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आगे चलते हैं और देखते हैं एक सवाल जो मुझे बार बार आता है, एक सवाल जो बार बार कमेंट के रूप में मेरे सामने आता है। वो सवाल ये है कि मैं सावित्री के लिए वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैं किसी और के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, सिर्फ सावित्री की ही वीडियो क्यों बनाती हूँ। और कभी लोग अच्छे से पूछते हैं और कभी बहुत बेढंगे ढंग से पूछते हैं। मतलब क्या मैं कहूँ, दुख होता है मुझे। तो मैं एक बात पूछना उन लोगों को कहना चाहती हूँ, पूछना नहीं चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था अपने चैनल की जब शुरुआत की थी, तो मैंने सावित्री के लिए वीडियो बनाने शुरू किए थे और उसी से मुझे सब्सक्राइबर भी मिले और मैं उसी से आगे बढ़ती गई। तो मेरी मजबूरी है ये, आप ये समझ लीजिए, मेरी मजबूरी है कि हमारे सब्सक्राइबर सावित्री के बारे में ही सुनना चाहते हैं, तो मैं सावित्री के लिए ही बनाऊंगी वीडियो। और उसके अलावा भी मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ऐसे टॉपिक पर भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैं जो टैग लगाती हूँ, मैं जो हैशटैग लगाती हूँ, वो सारे सावित्री से रिलेटेड होते हैं और उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो सावित्री की वीडियोस को देखना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सावित्री के लिए वीडियो बनाते बनाते मैं सावित्री के बहुत करीब चली गई। एक आत्मीयता हो गई है, मैंने उसे नहीं देखा है, ना उसने मुझे देखा है, पर वीडियो के ज़रिए मैं उसे रोज़ देखती हूँ, रोज़ समझती हूँ। बस एक मैं समझती हूँ कि वो मेरे ही घर का एक हिस्सा है और मैं उसे डांट भी सकती हूँ, मैं उसे प्यार से भी बात कर सकती हूँ। अब इसे आप जो भी समझ लें। एक आत्मीयता हो गई है इतनी ज़्यादा सावित्री के लिए मेरे अंदर कि मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में बोलना। और एक आइडियल वो बन रही है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। भले ही दूसरे लोगों को वो पसंद ना आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं समझती हूँ कि सावित्री को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो और मैं दोनों ही हम इस बात से आगे बढ़ चुके हैं। मेरे लिए बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत सारा चक्रव्यूह रचा गया, लेकिन मैं अडिग खड़ी रही और मेरे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली खड़ी रही। इतनी मुसीबत में मुझे डाला गया, इतने षड्यंत्र रचे गए मेरे लिए, एक औरत के लिए। आप सोच सकते हैं कितने सारे लोग मिलकर सिर्फ एक लेडीज़ के पीछे पड़े थे और मेरे साथ कोई नहीं था। मैं उस भंवर से खुद ही निकल कर आई बाहर और मुझे लगता है कि मैं निकली, लेकिन नहीं, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी लगता है ये बहुत लंबी चलेगी। तो मैं तैयार हूँ फिर से एक बार उस कहानी को पूरा करने के लिए। जिन जिन को सवाल करने हैं आकर पूछे मुझसे और मैं सबके जवाब दूंगी। और मैं धन्यवाद कहूँगी मेरे कुछ व्यूवर्स
जो मेरे साथ खड़े थे मेरी मुसीबत में, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया। और रही बात सावित्री की कि मैं सावित्री के वीडियो क्यों बनाती हूँ, ये मेरा चैनल है, मैं मालिक हूँ अपने चैनल की। मैं इस पर क्या बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, मैं किसके बारे में बात करूँगी, मैं क्या बातें करूँगी, इन सब की जिम्मेवारी मेरी है और मुझे इसमें कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी को नहीं रोक सकता है कोई भी कि आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं तब किसी को रोक सकती हूँ जब कोई अच्छे इंसान को बुरा साबित करेगा या मैं ही किसी अच्छे इंसान को बुरा साबित करूँगी तो मुझ पर भी कोई रोक लगा सकता। और सावित्री की तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आपको देखना है आप देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे रास्ते भी अलग हैं और मेरी मंजिल भी अलग है। बस ये हुआ ये है कि रास्ते में मुझे सावित्री मिल गई और मैं आगे बढ़ती गई, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर